दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि शिरडी नगर की पहचान साईं बाबा के मंदिर के कारण है तो गलत नहीं होगा। आज वर्तमान में लाखों की संख्या में भक्त साईं बाबा की समाधि स्थल पर मंदिर में दर्शन करने आते हैं। शिरडी का साईं मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ये देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है, जिसका दान पात्र कभी खाली नहीं होता, जहां कड़वी नीम भी लोगों को मिठास देती है। साईं बाबा को कोई हिंदू मानता है तो कोई मुस्लिम। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक का जाप करते रहे। दोस्तों, साईं बाबा शिरडी के रहने वाले नहीं थे। उनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, इसलिए एकदम सटीक बताना कि उनका जन्म कब हुआ है ये कोई नहीं बता पाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा का जन्म हैदराबाद के पाथरी ग्राम में हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 में हुआ था और वे 23 साल की उम्र में शिरडी आए थे। दोस्तों, कहते हैं कि साईं बाबा जब 1858 में शिरडी में स्थायी रूप से रहने आए तो उन्होंने यहाँ पर खंडरनुमा एक उपेक्षित मस्जिद को द्वारिकामाई नाम दिया। बाबा अपना पूरा समय इसी स्थान पर बिताया करते थे। इसी स्थान पर साईं बाबा के चित्र के सामने बाबा की धुनी है, जो लगातार चलती रहती है। बाबा की धुनी की विभूति यानी भस्म को ऊदी कहा जाता है। यहीं पर वह पत्थर की चक्की भी है, जिसमें बाबा भक्तों अथवा गांव के लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए गेहूं पीसा करते थे। शिरडी का साईं मंदिर शिरडी गांव में साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया है। साईं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है, आज वहां पर समाधि बनाकर भव्य मंदिर की स्थापना की गई है और आज शिरडी में जो भीड़ हो रही है वह साईं बाबा की समाधि दर्शन के लिए होती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, साईं बाबा ने अपने जीवन का बड़ा भाग शिरडी में बिताया और यहीं पर साईं ने अपनी अंतिम सांस ली, इसलिए शिरडी को साईं का धाम माना जाता है। साईं बाबा के बारे में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसके अनुसार अपने जीवन काल में साईं बाबा ने बड़े ही अद्भुत चमत्कार दिखाए थे। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर शिरडी को लोग शिरडी के साईं बाबा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शिरडी द्वारिकामाई के नाम से भी प्रख्यात है। द्वारिकामाई एक मस्जिद हुआ करती थी, जिसे साईं बाबा ने अपना आसरा मान लिया और ये उन्होंने इस बात का सबूत देने के लिए किया कि भगवान एक ही है। यही नहीं, बाबा द्वारिकामाई को अपनी माँ कहते थे, क्योंकि जिस प्रकार माँ के पास बैठते ही सुकून मिलता है, उसी तरह उन्हें यहाँ बैठने पर संतोष और आनंद की अनुभूति होती थी। साईं बाबा की शिरडी पहुंचने से पहले द्वारिकामाई टूटी फूटी हालत में एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। जब साईं बाबा यहाँ पधारे तो उन्होंने खुद इसका नाम द्वारिकामाई रख दिया और ये साबित कर दिया कि केवल एक ही भगवान है, अर्थात सबका मालिक एक है। आज भी इस जगह पर बाबा का चित्र और एक शिला मौजूद है, जहाँ साईं महाराज अक्सर बैठा करते थे। इस मस्जिद की एक और खास उल्लेखनीय विशेषता ये भी है कि बाबा द्वारा यहाँ धूनी जलाई जाती थी जब वे जीवित थे। इस धूनी में जली हुई लकड़ी की राख को दिव्य और पावन माना जाता है। साथ ही इसमें ये शक्ति है कि बाबा के भक्तों और आगंतुकों की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसे अखंड धूनी ही क्यों कहते हैं, केवल धूनी क्यों नहीं, तो इसे बाबा का आशीर्वाद कह लो या फिर चमत्कार। ये धूनी बिना बुझे 24 घंटे जलती रहती है, इसलिए इस धूनी को अखंड धूनी कहा जाता है। शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए जो भी भक्त आता है वो द्वारका माई की इस धुनी के दर्शन किए बगैर वापस नहीं लौटता। आइए अब जानते हैं साईं बाबा के बारे में कुछ रोचक बातें और बाबा का धर्म क्या था। दोस्तों, ये कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू भगवान नहीं मानते क्योंकि उनकी वेशभूषा उन्हें हिंदू भगवानों से अलग बनाती है। इतना नहीं, साईं बाबा का असली नाम क्या है ये भी किसी को नहीं पता। लोग उन्हें उनके उपदेशों और समाज सेवा में बिताए गए जीवन के लिए याद करते हैं। साईं बाबा ने फकीरों के रूप में अपना जीवन बिताया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, पर उनका 5 साल तक पालन पोषण एक फकीर ने इस्लामिक आस्था के साथ किया। साईं बाबा ने शिरडी के करीब एक नीम के पेड़ के नीचे 5 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने जंगलों में सन्यासी का जीवन भी बिताया। सबका मालिक एक है। शिरडी के साईं बाबा एक धार्मिक गुरु थे जो 1918 तक शिरडी में रहे थे। साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक अच्छा गुरु और पवित्र इंसान माना जाता है। शिरडी के साईं बाबा ने सभी धर्मों को एक बताया और हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच अंतरहीनता एकता को दिखाने की कोशिश की। साईं बाबा की सबसे खास बातों में से एक है सबका मालिक एक है, बहुत प्रसिद्ध है। साईं बाबा शिरडी में जब पहली बार आए तो वहां 3 वर्ष रहे और 1 वर्ष के लिए कहीं और चले गए थे। वर्ष 1858 में साईं बाबा शिरडी में पुनः लौटे और वहां पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माना जाता कि साईं बाबा की मृत्यु वर्ष 15 अक्टूबर 1918 में शिरडी के उस स्थान पर हुई थी जहां आज उनका भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हिंदू वास्तुकला शैली में करवाया गया है, जिस कारण यह मंदिर साईं के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बन जाता है। भारत के सबसे जाने पहचाने उद्योगपति केशव आर मुरुगेश ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर को लगभग 110 करोड़ रुपए का दान दिया था, ताकि उन रुपए का उपयोग कर शिरडी में लगभग
14,000 आश्रम खोले जा सके। किसने दिया कफनी और चिमटा? साईं के माथे पर हमेशा ही कफनी बंधी रहती थी और ये कफनी धर्मगुरु वैकुंठा बाबा ने बांधी थी और उनका जो सटाका यानी चिमटा था वह उनके प्रारंभिक गुरु नाथ गुरु ने दिया था। साईं के माथे पर सर्वप्रथम तिलक शैवपंथी के नाथ पंथ के योगी ने लगाया था और साईं से वचन लिया था कि इस तिलक को जीवन भर धारण करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।